आज पूरी दुनिया की जुबान पे हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के शेरों ने ऐसा काम करके आईएनएस चेन्नई, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, बड़ा एडवांस्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस चेन्नई को हुक्म दिया जाता है कि जाइए और जरा करिए इनका हिसाब। कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जी, ये बहुत उछल रहे हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तानी हैं, अपने देशवासियों को बचाइए। आईएनएस चेन्नई मुड़ती है और आईएनएस चेन्नई चली जाती है इस जहाज के पास। के दिखाया है कि पूरी दुनिया की मीडिया आज सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम ले रही है और आज यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। घूम रहा है और वायरल हो रहा है जो है इंडियन नेवी का। कि हाँ दोस्तों, आपको पता है इंडियन नेवी आ रही है, उसमें मरीन कमांडोज, खतरनाक इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज, खतरनाक एकदम, वो उसके अंदर हैं। रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि जिसके ऊपर रेड सी के अंदर एक जहाज जो है वो हाईजैक हो जाता है, जिसके अंदर 15 से 16 हिंदुस्तानी भी होते हैं। तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे, उनको आजाद कराया। बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है वो। या रेड सी के अंदर एक जहाज जो है वो हाईजैक हो जाता है, जिसके अंदर 15 से 16 हिंदुस्तानी भी होते हैं। इसका पता चल जाता है हिंदुस्तान की नेवी को और वो लोग ऑर्डर देते हैं आईएनएस चेन्नई को, जो सेकंड के अंदर रश कर देती है उस जहाज के ऊपर। और वहां पर जो घुसे लोग थे, जब उनको पता चल जाता है कि आईएनएस जो है जहाज यहां पे पहुंच गया है, जिसमें खतरनाक तरीन मरीन कमांडोज हिंदुस्तान के बैठे हुए थे, जो हर तरीके से लड़ना जानते हैं, पानी के अंदर से, जहाज के ऊपर से, कहीं से भी किसी भी दुश्मन को सेकंड में कर सकते हैं ढेर। और इस बात का पता जब समुद्री लुटेरों को लगा कि यहां पर आईएनएस चेन्नई और हिंदुस्तान के खतरनाक तरीन मरीन यहां पे पहुंच चुके हैं, कमांडोज हैं इसके अंदर, तो उन्होंने 2 पांव अपने और 2 किराए पे लेके वहां से निकल लिए। और आईएनएस जहाज के कमांडोज ने जाकर जो जहाज हाईजैक हुआ था उस पर अपना कंट्रोल संभाल लिया और जहाज का कोना कोना चेक किया कि समुद्री लुटेरों ने कहीं पे कुछ ऐसी चीज ना लगाई हो कि इनके जाने के बाद वो ब्लास्ट हो या फिर जहाज को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद से दोस्तों पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई और पूरी दुनिया मजबूर हो गई इस पे न्यूज़ बनाने या काम करने की कि यार हिंदुस्तान की नेवी या कमांडोज इस तरीके से एक्टिव 24 आवर्स के सेकंड में हाईजैक जहाज के पास पहुंच जाते हैं और भाई क्लियर कर देते हैं उस जहाज को, और जितने भी लोग उस जहाज में होते हैं उन सबको बिल्कुल सेफ्टी के साथ आजाद करवा लेते हैं। चेन्नई, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, बड़ा एडवांस्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस चेन्नई को हुक्म दिया जाता है कि जाइए और जरा करिए इनका हिसाब। ये बहुत उछल रहे हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तानी हैं, अपने देशवासियों को बचाइए। आईएनएस चेन्नई मुड़ती है और आईएनएस चेन्नई चली जाती है इस जहाज के पास। दोस्तों, स्टोरी ये है कि पहले उनको चैलेंज करा जाता है पायरेट्स को। पायरेट्स देखते हैं इंडियन नेवी आ रही है, उसमें मरीन कमांडोज, खतरनाक इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज, खतरनाक एकदम, वो उसके अंदर हैं। बंदे भाग जाते हैं। जब ये बंदे भाग जाते हैं तो दूर से भाग गए, मरीन कमांडोज अंदर गए, बिल्कुल जहाज के अंदर जाके चेक करा, सब कुछ करा, एक ऑपरेशन करा। ऑपरेशन के तहत इन सब लोगों को जो बंदी बने हुए थे इनको छुड़ाया, किसी को खरोच नहीं आई, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे वो भी ठीक ठाक वापस आ गए। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फिक जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं
और भारत के वहां पे 4 शेर हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। जहां जहां उनको जिस जिस रूम में लॉक किया गया था वहां से निकाल लेते हैं। आज चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान नेवी की, हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन सिवाय हमारे पड़ोसी देश के जिसने सुबह से लेकर आज तक या कल से लेकर अभी तक एक भी न्यूज़ चैनल में यह नहीं छापा कि हिंदुस्तान की नेवी ने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां पर किया है कि बिना गोली चलाए हुए दुश्मन हिंदुस्तान के मरीन या कमांडो से डरकर अपनी पतलूनें गीली करके भाग गए हैं। क्योंकि भाई पाकिस्तान ये बात करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये बात करेगा उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की जो है वो सेना भी कई बार पतलूनें गीली करके या तो भाग चुकी है या तो सरेंडर कर चुकी तो ये न्यूज़ वो लोग कभी नहीं देंगे। बहरहाल दोस्तों, वेल डन, प्राउड ऑफ इंडिया। और इसीलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं दुनिया में कि 2030 से पहले हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल सुपर पावर बने, तो दुनिया के लिए एक शांति का पैगाम होगा। आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी, मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो ब्रिज के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नैल हैं, उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है, ना किरदार